केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें 4236 पदों पर नियुक्ति होगी। यह परीक्षा 14 और 17 जून 2026 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए सख्त नियम और रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित है। भोजपुर जिले में जमीन निबंधन को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए 2 सुविधाएं शुरू की गई है। अब लोग रजिस्ट्री से पहले अंचलाधिकारी से जमीन की जांच करा सकेंगे और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे निबंधन की सुविधा मिलेगी। गोरखपुर में पनियहवा रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के कारण मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर 8 जून तक ट्रेन परिचालन प्रभावित रहेगा। कई विशेष और नियमित ट्रेनों को रद्द किया गया है या उनके मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इंदौर पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड में नरपतगंज के मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जिसमें 2 सगे भाई अभिषेक और बाबुल भी शामिल थे। कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के कारण नरपतगंज प्रखंड के होटल और ढाबे अब लकड़ी और कोयले के चूल्हों पर खाना बनाने पे मजबूर हैं। पलासी के अरिरिया में 16 वर्षीय किशोर कुमार महतो का अपहरण कर लिया गया और बाद में गला काटकर हत्या कर दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्तित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति और सनातन आस्था की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। बिहार सरकार ने अगले 7 वर्षों के लिए OPRMC के तीसरे चरण को मंजूरी दी है, जिसके तहत 19,305 किलोमीटर से अधिक सड़कों को रख रखाव पर लगभग 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भागलपुर के कचहरी चौक तिलका मांझी मुख्य मार्ग पर एक विशाल बरगद का पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पेड़ की चपेट में आने से एक टोटो दब गया, जिसमें सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई और एक पुरुष को चोट भी आई है। नवगछिया में चालक नवीन कुमार सिंह हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा हो गया है। अवैध संबंध, पैसों के लेन देन और आपसी रंजिश के चलते महिला समेत अन्य आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है, जिससे साइबर धोखाधड़ी का खतरा बढ़ गया है। जिलाधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध अकाउंट पर भरोसा न करने की अपील करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन दवा बिक्री और नए नियमों के विरोध में 2500 दवा दुकानें बंद रही, जिससे लगभग 50 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने GSR 1817 और 220 अधिसूचनाओं को वापस लेने की मांग करते हुए सांकेतिक हड़ताल की। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक जमीन कारोबारी अंकित कुमार की 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस और FSL टीम मामले की जांच कर रही है, जिसमें जमीन विवाद को हत्या का संभावित कारण माना जा रहा है। बक्सर में जिला परिवहन कार्यालय परिसर से शराब की बोतलें मिलने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। होमगार्ड जितेंद्र तिवारी को निलंबित कर परिवहन चेक पोस्ट से सभी गृह रक्षकों को हटा दिया गया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। बेगूसराय के मटिहानी में एक फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जिसमें विधायक बोगो सिंह के नाम से पूर्व विधायक राजकुमार सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री वायरल की गई है। बेगूसराय में एक युवक ने 3.75 लाख रुपए में अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को बेच दिया, जिसका उपयोग देश भर में 15.25 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के लिए किया गया। पुलिस ने आरोपियों सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खाते में 205 शिकायतें जुड़ी है। आरा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पिछले 20 महीनों में 6089 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। नगर निगम अब कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी और टीकाकरण की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए जगह चिन्हित की गई है। भोजपुर जिले में कृषि विद्युत कनेक्शन की योजनाएं कागजों पर तेज है, लेकिन 729 मामले लंबित होने से किसानों को सिंचाई में भारी परेशानी हो रही है। खगड़िया के मनीष कुमार उर्फ बिहारी यात्री ने साइकिल से खगड़िया से
लद्दाख तक 3012 किलोमीटर का कठिन सफर 3 महीनों में पूरा किया है। बिहार में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके जरिए क्रेता विक्रेता अंचल धारकों से जमीन की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे धोखाधड़ी रुकेगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर जंक्शन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण 19409, 19410 साबरमती गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का मार्ग छपरा तक बढ़ा दिया गया है। जमुई के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 18 पदों अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के लिए दस्तावेज सत्यापन की तिथियां घोषित हो गई है। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में भूमि विवाद को लेकर 73 वर्षीय रसोइया दिलदार सहनी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से गांव में मातम परसा है और पीड़ित परिवार को रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर रही है। महुआ के ताजपुर मुख्य सड़क पर हरपुर बेलवा गांव के पास मंगलवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक आकाश कुमार और एक महिला ललिता देवी की मौत हो गई। रुस्तमपुर के पुलिस ने नालंदा से मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले 2 मास्टरमाइंड राधेश्याम और कृष्ण बिंद को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी जाफराबाद, दियारा में अवैध हथियार बनाने और वैशाली सहित आसपास के जिलों में सप्लाई करने के शामिल थे। बिहार मुठभेड़ में घायल प्रिंस कुमार की मां ने समस्तीपुर पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। मां का दावा है कि पुलिस ने बेटे को घर से उठाया और फिर गोली मार दी, जबकि पुलिस उसे कई आपराधिक मामले में सक्रिय अपराधी बता रही है। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में NH 28 पर एक तेल टैंकर ने बाइक सवार 2 दोस्तों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 100 मीटर तक घसीटे गए। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में जो खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज से जुड़ा है, 3 हथियारों ने सनसनी फैल गई है। पहले एक बच्चे का अपहरण और फिर 2 किशोरी की तालाब में बोरे में बंद लाश मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में 2 किशोरों की 100 बोरों में बंद खेत से मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों रविवार से लापता थे और पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र में जमुरा नदी में नहाते समय 8 वर्षीय आयुष कुमार की डूबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद सोनदही गांव में शोक का माहौल और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मंत्री श्रेयसी सिंह ने सीतामढ़ी में सहयोग शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जनता के काम में देरी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बलवाहट थाना की महिला SI शिल्पी कुमारी को BPSC अभ्यर्थी से मारपीट और अवैध वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। शिवहर के पुरहनिया में प्रखंड प्रमुख के भाई वयवासी समूह शाह की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और हत्यारों की गिरफ्तारी व DM SP को बुलाने की मांग की। सारण जिले के दिगवारा शेरपुर में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल का एक नया पाया अचानक धंस गया, जिससे बड़ा हादसे होते होते टल गया। तेज बहाव में फंसे हाईवा और बाइक सवार को सुरक्षित निकाला गया। पूर्व सांसद आनंद मोहन के थैली वाले बयान पर ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने तीखा पलटवार किया है। मुंगेर के कौड़ा मैदान में पत्नी को छोड़कर चले जाने से आहट रविंद्र यादव, जिनकी उम्र 57 साल थी, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पत्नी के जाने के बाद से गहरे मानसिक तनाव में था और अपने पीछे 8 बच्चों को छोड़ गया।